आखिरकार वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जहांगीर तरीन के मामले पर लब खोली दी। उन्होंने कहा मैं क्या करता, यहाँ लूट मार की जा रही थी, 1.25 साल में 26 रुपए फी किलो कीमत बढ़ा दी गई, इन्होंने कार्टेल बनाया हुआ था, मैं क्या करता, मजबूर नजर आ रहे हैं। फिर वो साथ कहते हैं कि जी बात करने के लिए, सबकी बात सुनने के लिए मैं तैयार हूं। तो क्या ये इशारा है कि जो लोग जहांगीर तरीन के साथ है, तकरीबन 40 लोग तो बिल्कुल सामने आ चुके हैं और मुसलसल आ रहे हैं। कभी ये नहीं होता कि कोई शख्स हुकूमत में हो और उसके खिलाफ इस तरह से सामने अपने लोग आए। हाँ, इक़्तिदार जब जाता रहे तो फिर तो लोग इस तरह करते हैं, लेकिन जहांगीर तरीन के साथ लोग खड़े हैं और कुछ ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि अगर ऐसा वक्त आया जहांगीर तरीन कहेगा तो हम अलग भी हो जाएंगे हुकूमत से। तो क्या इस वजह से इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उन्होंने खत भी लिख दिया है इमरान खान साहब को मुलाकात के लिए? क्या होगा डॉक्टर साहब, आपको क्या लग रहा है, कोई गुंजाइश नजर आ रही है आपको कि इसमें कुछ जहांगीर तरीन से बातचीत हो सकती है? और साथ ये 2-3 तब्दीलियां भी होने वाली हैं, कंफर्म हो गया है काबीना में? बिल्कुल इमरान खान साहब बिल्कुल सही कहते हैं कि मैं क्या करता, कार्टेल बना हुआ है, कार्टेल जो है उसने 114 अरब रुपए की करप्शन की है। उस करप्शन की बुनियाद पर इमरान खान साहब ने FIA की इंक्वायरी कमेटी बनाई, एक GIT बनाई, GIT की रिकमेंडेशन आई, रिकमेंडेशन में सारे एस्पेक्ट को कवर किया गया। बहुत बड़े बड़े जो नाम थे जो इस सारे शुगर माफिया या शुगर का जो ये स्कैम है, इसमें जो बड़े बड़े नाम थे वो नाम सामने आए। उन लोगों के भी नाम आए जिन्होंने जाली रिबेट लिया, उन लोगों के नाम भी आए जिन्होंने जाली रिबेट दिया। फिर मैं ये कह रहा हूँ जिन्होंने जाली रिबेट दिया, जिन्होंने अरबों रुपए का रिबेट दिया, मंजूरी दी इस कार्टेल को, कि जिन्होंने चीनी बाहर भिजवाए बगैर अरबों रुपया अपनी जेब में डाल दिया। असद उमर और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा। मासूम है, उनको पता ही नहीं था, उनको पता ही नहीं था वो कुछ शुगर मिल चलाते थे, अच्छा, पता ही नहीं था क्या मजे की बात। हमेशा की तरह वो सब्सिडी देते थे, उन्होंने भी दे दी। मैं तो सिर्फ मुझे किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं तो इंक्वायरी रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, मैं तो GIT रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। GIT रिपोर्ट में जिन लोगों के नाम आए वो सारे जो थे वो बाकी सारे मासूम हैं। वो जिनको इमरान खान साहब कहते हैं मेरे वसीम अकरम प्लस हैं और ज़बरदस्त किस्म की उनकी परफॉर्मेंस है, उन्होंने रिबेट दी, FIA ने उनको गिल्टी करार दिया। क्या किया उनके खिलाफ अभी तक? बाकी खुसरो बख्तियार के खिलाफ क्या किया है अभी तक? मोहन सिलाई के खिलाफ क्या किया है? मेरा सवाल है कि क्या इस हुकूमत के जाने के बाद हुमायूं अख्तर के खिलाफ क्या किया, उनके भाई के खिलाफ क्या किया? क्या इस हुकूमत के जाने के बाद उनके खिलाफ इंक्वायरी होगी? कार्टेल मेरी जहांगीर तरीन से कोई दोस्ती, कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ, नोटिस भेजे हुए हैं। मैं उसामा साहब, आप मुझे नोटिस भेज दें और दूसरे को पकड़ के गिरफ्तार कर लें और उसके गन पॉइंट पर उसको रख लें और बाकियों को कहें कि जी जब दिल करे नोटिस का जवाब दे देना। इनको तो डेट पे डेट पड़ रही है FIA से और बाकी इदारों से कि सुबह जवाब दो, शाम को दो। अभी तक जहांगीर और हुमायूं अख्तर इन सबको बेताशा नोटिस जो है वो केंद्र कमिश्नर ने भी भेजे हैं कि आपने किसानों के पैसे अदा नहीं किए। अभी तक उन्होंने उन नोटिस का जवाब देना, बात सुन ले, जवाब देना पसंद नहीं किया अभी तक। आप नोटिस से दूर की बात खरल साहब। जी चलें मुकम्मल कर लें। जी हो गई बात खरल साहब। अच्छा उसामा साहब, जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने, असद खरल साहब ये, हाँ ठीक है, असद खरल साहब ये बताएं। जी मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो जहांगीर तरीन साहब के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर अब भी है, तभी तो कह रहे हैं कि मैं बात सुनने को तैयार हूं। तो मिलेंगे क्या आपको लगता है जहांगीर तरीन से, या वो जो लोग मिलना चाह रहे हैं 40 लोग जहांगीर तरीन के साथ जाकर खड़े हो गए हैं, या उनसे मिलेंगे? अब देखें जिस तरह उन्होंने एक शॉर्ट एक जवाब दिया, उसमें एक मुबम है। अब तशरीह तो वज़ीर-ए-आज़म साहब भी कर सकते हैं, लेकिन दो चीज़ें हैं। एक तो यह जिस तरह आपने कहा कि जहांगीर तरीन साहब के जो हमायती लोग हैं, पार्लियामेंटेरियन और PTI से जिनका तल्लक है, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिखा है और उस ख़त जो है उसके अंदर उनका यही मुतालबा है कि एक गैर जानबदार जो एक तहकीकाती टीम बनाई जाए और दूसरा जो उनके तहफ़्ज़ात हैं वो दूर किया जाए और वो मिलना चाहते हैं। अब उसी ख़त का जवाब जो पब्लिकली सरगोदा में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मीडिया के सवालों का जवाब जो देते हुए दिया है, बेसिकली उसी ख़त का जवाब है उनका। एक तो ये है कि तहफ़्ज़ात उनके दूर करने के लिए मैं तैयार हूँ और तहफ़्ज़ात उनके दूर किए जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने इशारा दिया है कि वो मिल सकते हैं। अब वो जहांगीर तरीन साहब से मिलने की बात कर रहे हैं या जो उनके हमदर्द हैं लोग जो पार्लियामेंटेरियन हैं उनसे मिलने की बात कर रहे हैं, ये तो वो इसकी वजाहत कर सकते हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि एक कार्टेल बना, 26 रुपये एक 1.25 साल में चीनी की कीमत में इजाफा हो गया, इन्होंने अवाम को लूटा
और 60 से 70 शुगर मिले हैं जिनकी जेबों में 140 अरब रुपया गया। तो उनका मैं फिर क्या करता, मेरा काम है आवाम को, हुकूमत का काम होता है आवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना, आवाम को सस्ती जो चीज़ है अशिया खुर्दनोश उसकी फराहमी को यकीनी बनाना। तो जो ये काम हो रहा था उसके ऊपर मैं खामोश किस तरह रह सकता था। और ये रियासत मदीना की उनका बात है कि ताकतवर जो है उनको कटहरे में लाया गया, कानून के नीचे लाया गया, पहले इसकी इस तरह की मिसालें नहीं मिलती। तो अब ये इमरान खान साहब तो इस हवाले से उस चीज़ को क्रेडिट कर ले रहे हैं अपना, कि अगर अपने बंदे भी, करीबी बंदे भी या ताकतवर जो लोग हैं वो पकड़े जा रहे हैं। अब जो डोगर साहब बात कर रहे हैं कि सिर्फ जहांगीर तरीन ही क्यों, यही जहांगीर तरीन का मुतालबा है, यही उनके जो साथी हैं पार्लियामेंटेरियन है PTI का, उन्हीं का मुतालबा है कि तहरीक इंसाफ के लोग आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत से इंसाफ मांग रहे हैं कि सबके साथ अक्रॉस द बोर्ड जो है वो बात होनी चाहिए, सिंगल आउट नहीं किया जाना चाहिए। तो ये बात है, इसी हवाले से उनका भी यही स्टांस है। हमने इसी प्रोग्राम में हमने उस वक्त भी ये बात उठाई थी कि जब पंजाब गवर्नमेंट का सबसे बड़ा स्टेक ऑरेंज लाइन जहांगीर तरीन का बताया जाता है, सबसे ज्यादा इनका था, शायद इस वजह से पहले इनकी बारी है ताकि बाकी लोग फिर सवाल ना करें कि जी जहांगीर तरीन करीबी आदमी था, उसका सबसे पहले हो रहा है। बाबा साहब ये जो 2-3 तब्दीलियां हो रही हैं, फवाद चौधरी साहब तो लगता है वज़ीर इत्तलात तो है ही हैं, तो बाकी भी अब 2-3 लोगों की तब्दीली होने लगी है। इमरान खान साहब ने खुद कह दिया आने वाले दिनों में, तो ये लगता है कि अब परफॉर्मेंस ही बेस बनेगी। समझ साहब परफॉर्मेंस क्या बेस बनेगी? मेरा मतलब है कि आप एक मिनिस्ट्री से एक बंदे को दूसरी मिनिस्ट्री में लगा दें, दूसरी वाले को तीसरी में लगा दें, उससे क्या परफॉर्मेंस का इंडिकेटर क्या है? क्या उससे मेरा मतलब है कि अब फवाद चौधरी को इंफॉर्मेशन का इजाफी चार्ज दिया गया तो शिबली फराज को कोई और मिनिस्ट्री दे दी जाएगी, तो उससे मुझे बताएं कि कैसे ये जाहिर होगा कि शिबली फराज की परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी और इसकी ठीक है या इसकी ठीक नहीं थी। ये पहले इनको चार्ज दिया गया, फिर इनसे चार्ज लेके इनको कहीं और कुछ हम वजारतें होती हैं, आपको भी पता है, कुछ होता है जिस तरह वो कहते हैं जी इसको तो साइड लाइन पे लगा दो, वो OSD नहीं बना सकते, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, कि जिसको कोई, तो उनको ऐसी वजारतें दे देंगे जो इतनी अहम नहीं है। जिस तरह अब ज़ाहिर है खजाना की बड़ी अहम समझी जाती है, इतलात है, तवानाई है, दीगर चीज़ें हैं, कुछ ऐसी होती हैं बस ऐसी मुशीर लगा दिया, चलो जी ठीक है, करना कराना कुछ है नहीं, तो इस तरह से भी तो लोगों को एडजस्ट किया जाता है। देखिए अब जब ये शिबली फराज साहब हैं, उसके बाद एक दो और नाम लिए आ रहे हैं सामने, सेनेटर फैसल का नाम लिया जा रहा है, उनको भी वफाकी वज़ीर बनाया जा रहा है। तो देखिए, लेकिन उसामा साहब इससे ये कोई एक दो बंदे ऊपर नीचे करने से कोई गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस में तब्दीली नहीं आती। तब्दीली आती है बेहतरीन गवर्नेंस और बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। बेहतरीन और गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सबसे बड़ा सूबा पंजाब है। उसके बाद इस्लामाबाद में मरकज़ में जो ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है सारी, और पंजाब में जो ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है सारी, वो तो डिलीवर करने के लिए तैयार ही नहीं है। मुझे तो आज शहबाज शरीफ की रिहाई पे जो आज पंजाब सिविल सेक्रेटरीट में जिस तरह से भंगड़े डाले जा रहे थे, मुझे तो ये लग रहा था कि बाबर साहब कितनी दफा तब्दीली करवाई है आपने, चाह रहे हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवा दिए हैं आप, ब्यूरोक्रेसी में पंजाब में खाड़ पिछाड़ कर दी है, शहबाज आईजीज कितने चीफ सेक्रेटरी करवा दिए आपने, शहबाज शरीफ के साथ इतनी तब्दीली तो कभी नहीं हुई। और क्या करें, किस तरह डोगर साहब ये कह रहे हैं कि इस तरह की तब्दीलियों से मामला 2-3 वजारतों से अब क्या फर्क पड़ जाएगा। जब अब इतनी दफा IG तब्दील कर ली, इतनी दफा चीफ सेक्रेटरी तब्दील कर रही है, अब देखें ना शहबाज शरीफ साहब की बेल हुई है और 7-8 चीमा साहब जो है उनके वो भी बेल पे बाहर आ गए हैं। तो जो एक जिनके ऊपर करोड़ों अरबों रुपए के इल्जाम, अगर 2-3 से फर्क पड़ता, मेरी बात सुने, अगर 2-3 से फर्क नहीं पड़ता तो फिर तो इसका मतलब है उस्मान बुज़दार से भी फर्क नहीं पड़ता, फिर तो एक वज़ीर आला से क्या फर्क पड़ता है? नीचे ब्यूरोक्रेसी परफॉर्म कर ले, नीचे सारी अगर टीम का कैप्टन ही नालायक हो, एक मिनट उसामा साहब, फिर आपकी बात ले ली जाए कि जनाब अगर 2 मिनिस्टरों से फर्क नहीं पड़ता और वज़ीर आला को आपने बराबर कर दिया एक मिनिस्टर के, तो फिर प्राइम मिनिस्टर को भी तब्दील करने फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इशू ये होता है कि कौन सा बंदा किस पोस्ट पे बैठा हुआ है। उस्मान बुज़दार साहब 11 करोड़ आबादी जो है पंजाब की, उसके फैसले कर रहे हैं, और वो सूबा सबसे बड़ा सूबा है जिसकी वजह से इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जिसकी वजह से जहां पर PTI को आधी सीटें नहीं, वो कर रहे हैं फैसले, वो फैसले कर रहे हैं। इमरान खान साहब है, उनके फैसलों का पता सिर्फ इमरान खान साहब को है, जो कहते हैं छुपे रुस्तम, हमें नहीं पता कभी फैसला। आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया। पूरा पंजाब यही जानना चाह रहा है कि क्या उस्मान बुज़दार साहब ने कभी किसी चीज का फैसला किया है? जो उनके पास फाइलें आती हैं, जो उनके पास मीटिंग होती हैं, किसी मीटिंग को आज तक उन्होंने निपटाया है?
वो सारी चीज़ें ऐसे इल्तवा का शिकार हैं। लाहौर में कूड़े के ढेर थे, आज भी मैं देख रहा था उसी जो मिसाइल लाहौर में थे वो लाहौर के उसी तरह से चल रहे हैं। डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट है कोई नहीं है, चले गवर्नेंस है कोई नहीं है, ब्यूरोक्रेसी सारी नूनली की लगी हुई है, आज भी सारी ब्यूरोक्रेसी। अब ये खबरें आ रही हैं कि अब भी के शायद बुज़दार साहब की अब उस तरह कंफर्मेशन नहीं है जिस तरह पहले कहा जा रहा था कि जब तक इमरान खान है बुज़दार साहब रहेंगे, अब वो वाली बात नहीं है। अब जिस तरह ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है, मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।